यस चिल्ड्रन, जैसा मैंने यहाँ लिखा है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है, व्हेन द इंसिजन जो होते हैं वो उसके मिडरिप तक, मिडरिप मीन्स रेकिस तक पहुँच जाएँ, दैट इज कॉल्ड द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और लीफलेट वहाँ से अलग अलग फरक निकले आते हैं। ओके, लीफलेट डायरेक्टली अटैच टू रेकिस, रेकिस मीन्स मिड रेक तक, जैसे ये है लीफ। ओके, अब ये क्या है, इट इज़ द, ये एक स्टेम है, ब्रांच है, और ये हमारा जा रहा है, इट इज़ द, यहाँ पे क्या है, क्या होता है यहाँ पर, ये होती है एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड जब होती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि इट इज़ ए सिंगल लीफ। अब इसमें क्या हुआ कि इसने बांट दिया लीफ को, ये छोटी छोटी लीफ निकले हैं। ओके, अब आप बताइए मैं इसको एक लीफ मानूँ कि दो लीफ मानूँ, दो लीफ की, यहाँ तो सैकड़ों लीफ बन रही है। बट आपको क्या करना है, व्हेन द एक्सिलरी बड इज प्रेजेंट, जहाँ से ब्रांच शुरू हो रही है या जहाँ से कटनी शुरू हो रही है, इंसिजन कट के वो छोटी छोटी क्या बना रहे हैं, लीव्स बना रहे हैं। लीव्स में क्या होगा, बांट रहे हैं, तो ये ऑल आर क्या होंगे, ऑल आर असेंबलिंगली कॉल्ड द कौन सी, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहलाएगी। ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है और इट इज अ, ये क्या है, सिंगल लीफ। क्यों है ये सिंगल लीफ, क्यों, क्योंकि इसका ये एक्सिलरी बड से निकल रही है और एक्सिलरी बड से एक ही लीफ निकलेगी। और अगर वहाँ पर और भी होंगी लीफ अगर होती तो उसकी भी ब्रांच, मतलब कि दूसरा ये निकल रही होती तो यहाँ पर भी एक्सिलरी बड होती। एक्सिलरी बड यहाँ पे केवल एक है और उसके बाद में एक ब्रांच बन रही है। इट मीन्स के इंसिजन्स जो हो रहे हैं उसमें इस तरीके से सिमेट्रिकली वो छोटी छोटी लीव्स में सबको बांट रहा है। बट these all are single leaf और पिन्नेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड मीन्स कि सिमेट्रिकली जा रही है, लीफलेट कट रही है और छोटी छोटी लीव्स में बट रही है। बिकॉज क्यों बट रही है, क्योंकि वहाँ पर इंसिजेंस आर प्रेजेंट और इंसिजेंस इतने हो गए हैं कि वो छोटी छोटी लीव्स में सबको डिवाइड करते जा रहे हैं। बट ऑल आर असेंबली कॉल्ड द सिंगल लीफ। अब हम चलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ पे कि लीफलेट डायरेक्टली अटैच टू पेटियोल। पेटियोल मैंने बता ही दिया कि पेटियोल जो हमारे स्टेम से लगा हुआ सिरा होता है, इट इज़ द ये क्या होता है, पेटियोल। इस पे क्या होती है, लीफ लगी हुई होती है और यही लीफ को मैंने बताया ना ब्रॉडनेस देता है, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब द मैक्सिमम सनलाइट, इसलिए। और ये इतना मजबूती देता है, इतनी हार्डनेस नहीं कहेंगे, इतनी स्ट्रेंथ देता है लीफ को कि इन एडवर्स कंडीशन में भी वो लीफ टूटती नहीं है। ओके, छोटे छोटे पौधे गिर जाएंगे लेकिन लीफ नहीं टूटेगी, लीफ नहीं टूटती है। क्यों, आपने देखा हो कभी आंधी आई, तूफान आए, लेकिन लीफ नहीं टूटती, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पेटियोल। ये पेटियोल उस लीफ को इतना मजबूत बनाता है। ओके, होता पतला सा है। अच्छा, ये पेटियोल क्या है, अब क्या है कि एक्सिलरी बड प्रेजेंट है जहाँ से पेटियोल स्टेम से जुड़ा है, इसलिए ये पूरी एक लीफ है। अब ये क्या करेगी कि यहाँ पे क्या है, इट इज़ ए एक्सिलरी बड। ये क्या है, एक एक्सिलरी बड इज फाउंड हियर। अब एक्सिलरी बड यहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ द, और क्या है, एक्सिलरी बड है। अब ये पामेटली कंपाउंड मीन्स कि पाम की तरह, जैसे मेरा हाथ है, अब ये फिंगर्स अलग अलग हैं लेकिन जुड़े हुए पाम से हैं, तो इसको इट इज़ कॉल्ड द पामेटली कंपाउंड। जैसे लाइक दिस, लाइक 1 3 4 5, मतलब कि पाम की तरीके से, एक फ्लावर्स की तरीके से ये लीफ आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। और क्या मतलब हुआ इसका कि इंसिजेंस जो होते हैं, इसमें इंसिजेंस पाए जाते हैं कंपाउंड लीफ पे। इंसिजेंस आर कहाँ तक, आर इंसिजन, या हम लिखते हैं इंसिजन रीच्ड अप टू द रेकिस, अप टू द रेकिस तक चाहते हैं। एंड क्या बना रहे हैं, एंड फाउंड क्या, एंड फाउंड या एंड फॉर्म्ड a single palmately shaped leaf। ए सिंगल, ये क्या है, एक सिंगल लीफ है। सिंगल लीफ इज देयर, सिंगल लीफ जो कि किस तरीके से दिख रही है, पाम के साइज की है, ये पाम के आकार की है, गोलाकार आकृति है। ये किस में पाया जाता है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
कि पामेट्री कंपाउंड लीफ किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है सिल्क कॉटन में, जो मैंने आपको अभी पहले एग्जाम्पल बताया था। और ये अरेंजमेंट जो पाया जाता है, ये पाया जाता है नीम के ट्री या नीम प्लांट में, जहाँ पे आपने देखा होगा कि नीम की जो पत्तियाँ होती हैं इधर उधर डिवाइडेड होती हैं, लेकिन आप तोड़ेंगे जहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ड होगी तो एक पूरी ब्रांच, ये ब्रांच नहीं है, ये पूरी एक लीफ कहलाती है। इससे क्लियर? तो देखिए हम कैसे पहचानें कि जो लीफ है वो सिंगल है या वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो सबसे उसका अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर लीफ है, लीफ बन रही है, सिंगल लीफ है, तो यहाँ पर क्या है, एक्सिलरी बर्ड, ये इस टाइप की एक्सिलरी बर्ड, यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड पाई जाएगी। और एक्सिलरी बर्ड के बाद जो भी लीफ होंगी वो सिंगल ही होंगी, और सिंगल नहीं होंगी यार, ये इस टाइप की होंगी छोटी छोटी, तो वो भी क्या कहलाएगी? सिंगल लीफ ही कहलाएगी, बिकॉज ओनली वन एक्सिलरी बर्ड इज देयर, और उस एक्सिलरी बर्ड से लीफ वगैरह निकल रही हैं, तो वो क्या है? सिंगल लीफ है। और अगर अलग अलग, जैसे कि ये स्टेम है सपोज, अब यहाँ पे क्या है, एक्सिलरी बर्ड है और एक वो क्या है, लीफ निकल आए। अब ये दूसरी लीफ निकलेगी, ये एक्सिलरी बर्ड है, ये दूसरी, तो ये जो है ये डिफरेंट हो गई लीफ। ये लीफ क्या है, ये सिंगल नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी डिफरेंट लीफ, ये डिफरेंट लीफ कहलाएगी। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि एक सिंगल लीफ में और डिफरेंट लीफ में क्या अंतर है। जब एक एक्सिलरी बर्ड इज फाउंड, जहाँ पे ओरिजिन है लीफ का, वहाँ पे केवल एक एक्सिलरी बर्ड है। अब वो रेकिस जो है उसका डिवाइड हो रहा है, बिकॉज इंसिजन्स आर देयर, और वो कहाँ तक गए हैं, रन किए हैं, रेकिस तक गए हैं। तो उसकी जो मार्जिन है, जो मार्जिन पे इंसिजन्स हैं, वो कट के छोटी छोटी लीव्स में डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि नीम की लीफ में, नीम के ट्री में। तो लेकिन एक एक्सिलरी बर्ड इज देयर, तो जब एक एक्सिलरी बर्ड है और लीव्स इतनी है, बट इट इज कॉल्ड द सिंगल लीफ, एक लीफ कहलाएगी। इसी तरीके से पामेट्री कंपाउंड लीफ में क्या है कि जो इंसिजेंस है वो मिडरिप तक जा रहे हैं, रीच कर रहे हैं, और इसके एक पाम की तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड द पामेट्री कंपाउंड लीफ, और वो सिल्क कॉटन में पाई जाती है। लेकिन ये भी एक सिंगल लीफ है, बिकॉज वन एक्सिलरी बर्ड इज हियर, और इस एक्सिलरी बर्ड के बाद जो भी होगा वो सिंगल होगा, सिंगल लीफ ही होगी। ओके, अगर ज़्यादा है तो वो दूसरी लीफ कहीं से निकल रही है, तो वो उस पर भी एक एक्सिलरी बर्ड शुड बी प्रेजेंट देयर। ओके, इतनी बात समझ आ गई। तो अब हम देखते हैं इसके आगे क्या है, टाइप्स। हाँ, ये है फिलोटैक्सी। तो अब मैं ये बता दूं आपको कि है ना, ये एक्सिलरी बर्ड है, और अगर यहाँ पर इसी ब्रांच में, मतलब नीम की ही एक मैं लेती हूँ, अगर यहाँ पर हम डिफरेंट लीफ को कहते, ये हमें लग रहा है कि इतनी सारी लीफ है, ये तो बहुत सारी लीफ है, नहीं, ये सिंगल लीफ है, बिकॉज ओनली वन एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट हियर। अगर यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड और प्रेजेंट होती, जैसे लाइक दिस, इधर ये सिंगल लीफ हो गई, ये सिंगल लीफ हो गई, इट इज़ अ सिंगल लीफ, इट इज़ अ सिंगल लीफ, इट इज़ अ सिंगल लीफ। अब देखिए कितनी सारी लीव्स हो गई, बट इसमें अंतर क्या है कि जब भी लीफ निकल रही है तो वन एक्सिलरी बर्ड शुड बी देयर। अगर वहाँ पर नहीं है और एक ही बर्ड है, उसके बाद छोटी छोटी कई पत्तियाँ निकल रही हैं, उसमें लीफ निकल रही है, तो ये है सिंगल लीफ। ओके, ये चिल्ड्रन, तो अब हम देखते हैं फिलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का ये फिलोटैक्सी, फाइलो मीन्स की लीफ एंड टैक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ इट। अरेंजमेंट किसका? लीफ का अरेंजमेंट, सो इट इज कॉल्ड द फाइलोटैक्सी। देखिए बच्चों, अरेंजमेंट लीफ का किस तरीके से, मैंने जैसे बताया, व्हेन एवर एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड द सिंगल लीफ। ओके, और जब एक ही एक्सिलरी बर्ड के बाद कई सारी अगर लीव्स हैं, देन इट इज कॉल्ड द सिंगल लीफ। कई सारी में आप कंफ्यूज मत हो जाइए, यू शुड नोटिस whether the auxiliary bird is present or not there. Okay, is it clear? आपका डाउट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं फाइलोटैक्सी की तरफ कि अरेंजमेंट लीव्स का क्या क्या होता है, किस किस तरीके का होता है। पहले तो देखते हैं, ये भी 2-3 तरीके का होता है। पहला है अल्टरनेट है, और फिर है दूसरा पैरेलल। अल्टरनेट हो गया, पैरेलल हो गया, और वर्ड शेप। एक वाइड मतलब कि एक सर्कल की टाइप का बना लेना। ओके, अल्टरनेट में तो क्या होता है, जैसे इट इज़ एक्सिलरी बर्ड सिंगल, फिर यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड है एंड सिंगल, फिर क्या है, यहाँ एक्सिलरी बर्ड सिंगल, फिर
यहाँ पर एक्सिलरी वर्ड एंड सिंगल लीफ। तो ये तो हो गया हमारा लीफ। क्या हो गई? एक्सिलरी वर्ड इज प्रेजेंट एंड अल्टरनेट, मतलब 1 2 3 4, मतलब अल्टरनेट एक के बाद एक। जैसे कहाँ पर मिलता है ये? चाइना रोज, इसको हम गुड़हल कहते हैं हिंदी में। ओके, चाइना रोज में ये मिलता है इस तरीके का। ओके, चाइना रोज है। और सनफ्लावर में भी होता है सनफ्लावर। अब हम देखते हैं पैरेलल। पैरेलल कौन सी होती हैं? पैरेलल लीव्स वो होती हैं कि जो एक दूसरे के आमने सामने लगी हुई हैं। ओके, और ये पाई जाती हैं, किस में पाई जाती है बताइए ज़रा? इट इज़ पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई हो रही हैं। एंड इट इज़ फाउंड इन, एग्जाम्पल है गुआवा। गुआवा मीन्स अमरूद में ये पाई जाती है पैरेलली, समानांतर। और अपोजिट कहिए या पैरेलल कहिए, या इसको पैरेलल को हम और अपोजिट भी कहते हैं। तो आप मतलब कि एक दूसरे के आमने सामने लग रहे हैं। ओके, अच्छा, वाइल्ड मतलब कि एक सर्कल टाइप का ये बना लेती है लाइक दिस। जैसे कि ये है, ये लीफ लगी, फिर लगी ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब एक वर्ल्ड टाइप स्ट्रक्चर बना लेती हैं। एक कैसा बना लेती हैं? ये सर्कल की तरीके का स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जैसे नेरियम मीन्स कनेर, कनेर में ये होता है, एक कनेर में होता है, और डेविल ट्री में भी होता है। हाँ, ये और डेविल ट्री, ये वो एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो बच्चों ठीक है, फाइलोटैक्सी मीन्स अब हो गया सब ये फाइलोटैक्सी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो आएगा आपका मेन टॉपिक, मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। मॉडिफिकेशन मीन्स कि जो लीव्स होती हैं वो अपने आप को किस तरीके से मॉडिफाई करती हैं सो दैट दे कैन फेस द एडवर्स कंडीशन ऑफ वेदर ही कहिए। क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को किस तरीके से मॉडिफाई करती हैं या अपने आप को सर्वाइव करती हैं, उसमें क्या एडेप्टेशंस होते हैं। ओके, तो इसके बाद ये स्टूडेंट तो हम देखेंगे द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि लीफ की जो मॉडिफिकेशन है वो क्या क्या लिखे हैं मैंने यहाँ पे? लीफ टेंडल लिखा है, फिर मैंने स्पाइन लिखा है, फिर उसके बाद स्केली लीफ लिखा है, इसको हम स्टोरेज लीफ भी कहते हैं, और फिर लास्ट में मैंने लिखा है पिचर लीफ कहिए या इंसेक्टिवोरस लीफ कहिए। ओके, इंसेक्टिवोरस क्यों होती है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इंसेक्ट्स को खाती हैं दबा दबा कर। ओके, तो लीफ टेंडल जो है, लीफ टेंडल इसमें क्या होती है कि लीफ कन्वर्ट अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है टेंडल में टू क्लाइम द प्लांट। क्योंकि इनके जो स्टेम होते हैं वो इतने क्या होते हैं, इतने मजबूत नहीं होते, एंड दे नीड अ हेल्प टू क्लाइम अप। आपको उनको ऊपर चढ़ने के लिए क्या चाहिए? एक सहारे की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे लीफ कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द टेंडल। टेंडल मतलब पतला से एक धागा नुमा स्ट्रक्चर बना लेती है सो दैट, और किसी स्टेम से किसी दूसरे प्लांट के स्टेम से लिपट जाती है सो दैट दे कैन क्लाइम अप। ओके, ऊपर चढ़ सकें। अच्छा, आपको मैंने एक वीडियो बनाया था स्टेम को मॉडिफिकेशन, उसमें भी मैंने टेंडल वर्ड यूज़ किया था। उसमें और इसमें अंतर क्या है वो बताइए। देखिए बच्चों, उसमें और इसमें अंतर है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन था, स्टेम मॉडिफाई इनटू टेंडल। यहाँ पर लीफ का मॉडिफिकेशन है, लीफ मॉडिफाई इनटू द टेंडल। यहाँ पर लीफ अपने आप को मॉडिफाई करिए टेंडल में सो दैट द प्लांट कैन क्लाइम अप। अब वहाँ पर जो हमने स्टेम का मॉडिफिकेशन देखा था या पढ़ा था, जब लास्ट वीडियो आप देखिए मेरे खोल के, तो उसमें स्टेम में मॉडिफिकेशन क्या था? स्टेम मॉडिफाई नहीं हो रहा है वहाँ पर, लाइक दिस इट इज स्टेम एंड एक्सिलरी वर्ड इज प्रेजेंट, और यहाँ पे ये ब्रांच है। ये ब्रांच मतलब कि लीफ जा रही है ना। अब इसके बाद क्या है? ये जो एक्सिलरी वर्ड है इट इज़ एक्सिलरी वर्ड, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये एक्सिलरी वर्ड जो होती है वो अपने आप को टेंडल में कन्वर्ट करती है। इट इज़ द टेंडल। और क्यों एक्सिलरी वर्ड? बिकॉज अटैच टू द स्टेम, सो इट इज कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। स्टेम मॉडिफाई टू या स्टेम मॉडिफाई इटसेल्फ टू टेंडल सो दैट द प्लांट कैन क्लाइम अप, आप इससे बढ़ सकें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लीफ जो होती है वो अपने आप को क्या करती है? टेंडल में कन्वर्ट करती है, मॉडिफाई करती है टू क्लाइम अप, जिससे कि पौधा बड़ा हो सके, है ना। तो ये इस होते हैं लीफ में, जैसे लाइक दिस, ओके, ये लीफ है और ये जुड़ी हुई है किससे? इट
इट इज़ एक्सिलरी। तो ये लीफ जो होती है वो पतली पतली होती जाएगी और ये टेंडल स्ट्रक्चर बना लेती है और किसी दूसरे बड़े स्टेम से जाकर लिपट जाती है लाइक और अपने को ग्रो करती रहती है। एग्जाम्पल है इसका पी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पी है या हाँ पी ही लिखिए आप। पी है जो कि अच्छा एक स्टेम का जो मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल, जो जब मैं स्टेम के मॉडिफिकेशन पढ़ा रही थी उसमें मैंने स्टेम का मॉडिफाई इनटू टेंडल का एग्जाम्पल क्या बताया था, उसका मैंने बताया था कुकुरबिट्स फैमिली। आपको याद करिए उस वीडियो को देखिए। कुकुरबिट्स फैमिली में क्या क्या आता है? कुकुम्बर है, गॉड है, बिटर गॉड है, ये सब चीज़ें आती हैं। जितनी भी कुकुरबिट फैमिलीज के वेजिटेबल्स हैं वो सब आती है। उसमें स्टेम मॉडिफाई करता है अपने आप को टेंडल में। यहाँ पे एक्सिलरी स्टेम करता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर लीफ का मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफाई इनटू द टेंडल में अपने आप को कन्वर्ट कर रही है और इसका एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं स्पाइंस। ओके, स्पाइंस ये पाए जाते हैं जीरोफाइट्स में। जीरोफाइट्स वो प्लांट होते हैं बच्चों जो कि एडवर्स कंडीशन में ग्रो करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं उन कंडीशन में। जैसे राजस्थान है, बहुत हाई टेम्परेचर है और पानी वहाँ मिल नहीं रहा है प्लांट को, बिकॉज वहाँ पे पानी की तो वैसे ही स्केरिटी ऑफ वाटर इज देयर। अब एटमॉस्फेयर से भी मॉइस्चर नहीं मिल रहा, हाई टेम्परेचर है, तो प्लांट क्या करेगा? वो क्या होते हैं कि जो लीव्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पाइंस में। लीफ कन्वर्ट टू स्पाइंस, ये स्पाइंस में कन्वर्ट करती हैं। अब आप कहेंगे कि अगर लीफ जो फूड बना रही है वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई तो फिर खाना कौन बनाएगा प्लांट के लिए? कौन बनाएगा? आपकी मम्मी देंगी, मेरी मम्मी देंगी, कौन देंगे? किसी की आंटी देंगी अड़ोस पड़ोस की? जी नहीं। उसमें क्या मॉडिफाई होता है? उसमें ये मॉडिफिकेशन हो जाता है, जो स्टेम होता है वो फोटोसिंथेसिस मतलब कि खाना बनाने का, सिंथेसिस ऑफ द फूड का काम करने लगता है और वो अपने आप फ्लैशी हो जाता है। फ्लैशी इसलिए हो जाता है बिकॉज लीफ जो होती है वो कन्वर्ट होगी स्पाइंस में, क्यों करता है ट्रांसपिरेशन, और जो उसका जो स्टेम है वो फ्लैशी हो जाएगा जिससे कि उसमें थोड़ी सा मॉइस्चर रहे सो दैट इट कैन प्रोड्यूस द फूड। फूड बनाने के लिए सनलाइट है ही, टेम्परेचर इतना हाई है, पानी कौन देगा? वो स्टोर उसमें पानी को करते हैं, इसलिए द स्टेम बिकम द फ्लैशी टू मेक द फूड। ओके, ये स्पाइंस से जीरोफाइट्स में होते हैं। स्पाइंस मतलब कि ये जैसे ये है एक हमारा प्लांट, इसमें ये स्पाइंस है। देखे होंगे आपने, कैक्टस का प्लांट नहीं देखा है ना? कैक्टस का प्लांट है, ये क्या है? स्पाइंस है। इसमें ये स्पाइंस क्या है? स्पाइंस मतलब कि लीफ जो है वो टर्न हो गई, इस तरीके से होता है ना स्पाइंस। तो अपने आप और हाँ एग्जाम्पल इसको कैक्टस प्लांट, और क्या है? एलोवेरा में भी होते हैं, छोटे होते हैं एलोवेरा प्लांट, है ना? अब हम चलते हैं इसके लिए और स्टोरेज लीफ। ये लीफ जो होती है ये लीव्स स्मॉल होती है, शॉर्ट लिव जो होती हैं, और पीटियोल ऑफ दिस प्लांट एक्सपेंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। अभी मैंने बताया यहाँ पे स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रहा है, स्टेम डूइंग फोटोसिंथेसिस। ओके, इनमें पीटियोल डूइंग फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या करेगा? पीटियोल जो होगा स्केली लीव्स में, यहाँ पे क्या होता है? लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। लीफ जो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और काफ़ी कम टाइम के लिए ही रहती हैं और वो झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। अब क्या बचा? पीटियोल बचा। जब लीफ चली गई तो खाना कौन बनाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो खाने का ही है कि खाना कौन बनाए। खाने के लिए तो आगे पूरी बात, लेकिन बनाएगा कौन? वहाँ हलवाई थोड़ी ना लग रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? जब लीव्स गिर गई, लीव्स आर फॉल, तो क्या होगा? पीटियोल डूइंग द फोटोसिंथेसिस। पीटियोल क्या करेगा? खाना बनाने का काम करेगा सो दैट प्लांट कैन सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशन। ओके, ये सारे मॉडिफिकेशन जो हो रहे हैं वो एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है ना? एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन, इसको हम कहते हैं बबूल, हिंदी में लिख देती हूँ ये बबूल। अब है, आ जाइए आप क्या पिक्चर प्लांट पे आ जाइए, है ना? पिक्चर प्लांट। अभी पिक्चर प्लांट क्या काम है भाई? पिक्चर प्लांट वो प्लांट होते हैं जो एक पिक्चर प्लांट का मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसकी जो लीव्स होती है ना वो होती है क्या? स्टोरेज लीफ का और भी वो है एग्जाम्पल कि ये है ओनियन, इसको हम स्टोरेज लीफ भी कह रहे हैं ना। तो यह ओनियन जो अपने आप जो हम ओनियन की लेयर खाते हैं ना, दैट इज़ द लीफ
वो सारी लीव्स होती हैं। अच्छा, पिचर लीफ क्या होती है? इनमें क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं इनको हम पिचर प्लांट में रखते हैं, या किलर प्लांट कहिए, इनको हम किलर प्लांट भी कह सकते हैं। किलर प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये जहाँ पर ग्रो करते हैं वहाँ पर सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है। अब प्लांट क्या करे, वो चल के तो मार्केट में जाएगा नहीं, और उसके पास नहीं जाएगा ना शॉपकीपर के पास कि भाई मुझे नाइट्रोजन दे दो, मुझे बहुत कमी लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे खानी है। ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो क्या होते हैं कि वहाँ पे कोई इनको मैन्योर या खाद डालने वाले तो आ नहीं रहा कि भाई नाइट्रोजन की कमी होगी तो नाइट्रोजन डालो सॉइल में। ये लोग एक तो ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर आप उम्मीद भी जंगल में इस जगह पर होते हैं पिचर प्लांट। तो वहाँ पे नाइट्रोजन की सॉइल में कमी हो गई तो ये प्लांट क्या करते हैं, अपने आप को लीफ को मॉडिफाई करते हैं। और बहुत से होते हैं, वीनस फ्लाईट्रैप है जो कि क्या करती है, इंसेक्ट जैसे देखते हैं इंसेक्ट आया और वो एक साथ बंद हो जाती है और इंसेक्ट को अंदर ही क्या करती है, डाइजेस्ट कर लेती है मारकर। उससे अपने इंसेक्ट में नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन ये सब क्या करते हैं, धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेते हैं प्लांट और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। इसी तरीके से पिचर प्लांट होता है। पिचर प्लांट की ये स्टेम में ये लगा हुआ है, ये पिचर प्लांट लाइक इट इज़ अ पिचर प्लांट, और यहाँ पर इसका मुंह है और ये है इसका एक क्या कहिए, इसको कवर कहिए, इसको कवर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसके क्या भरा हुआ है, इसमें है बहुत सा एक नेक्टर कहिए या कुछ स्टिकी सब्सटेंस है, ये स्टिकी सब्सटेंस यहाँ पर इसके पिक्चर में है। पिक्चर नुमा मतलब कि घड़े नुमा स्ट्रक्चर है, सो इट इज़ कॉल्ड द पिक्चर प्लांट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक इंसेक्ट आया, ये मैं बना देती हूँ, ये इंसेक्ट आया, ये यहाँ पर आएगा और जैसे ही यहाँ इसकी यहाँ से क्या स्मेल निकल रही है, अब इंसेक्ट खिंचा हुआ आ रहा है कि उसे बहुत अच्छा खाना मिलेगा। अब वो जैसे इसके माउथ पे बैठेगा, इस पिक्चर के मुंह पर बैठेगा, एक साथ आकर वो ये वाला जो कवर है वो बंद हो जाएगा और ये यहाँ पर एकदम धड़ाम से ये गिर गए पिक्चर। तो पिक्चर के अंदर क्या गिर गया, इंसेक्ट गिर गया। अब इंसेक्ट क्या होगा, इस जो स्टिकी सब्सटेंस है उसमें ये धीरे धीरे क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा प्लांट और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेगा। ओके, तो ये बड़ा धोखेबाज होता है, मारता है सबको, इंसेक्ट्स को। ओके, लेकिन इसके पास भी और क्या ऑप्शन है भाई, अपनी नाइट्रोजन की कमी को कैसे पूरा करे, इसलिए इसको ये सब करना पड़ता है। तो बच्चों, दीज ऑल आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव। अब हम आगे का जो होगा हमारा इन्फ्लोरेसेंस है। अब हम इन्फ्लोरेसेंस और द फ्लावर, इन दोनों को और कवर करेंगे। तो बच्चों, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, और हाँ, प्लीज़ हिट और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियो। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरा कहा मानेंगे और मेरे साथ रहेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।